हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे फास्ट ट्रैक मोड में। जैसा कि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, अब फरवरी में एग्जाम्स हैं, तो साइंस का चैप्टर जो हम कवर करेंगे क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते हुए, और कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उनको भी साथ साथ हम कवर करेंगे। इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत फास्ट हम लोग इस पर काम करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस पर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक तो 1 मार्क्स के आएंगे और 3 मार्क्स के आएंगे। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 3 क्वेश्चंस। 1 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स का मतलब समझ लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एमसीक्यू, एमसीक्यू होगा, एंड असर्शन रीजन, असर्शन एंड रीजंस, तो ये सब आएंगे। और 3M का जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे, एनालिटिकल होंगे, लॉजिकल थिंकिंग होंगे, किसी भी बेसिस पे ये होंगे। तो इस पर हम लोगों को काम शुरू करना है। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सब कवर करते चलेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर क्या काम करना है वो मैं बताता जाऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है ये आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम टॉपिक में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपने अब तक पढ़ाई कर ली है, थियोरेटिकल पोर्शन आपने कर लिया है। तो क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। फॉर रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स बता दिए फिजिकल चेंज होते क्या हैं। फिजिकल चेंज के केस में जो पॉइंट्स याद रखना आपका, सिंपली चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हो, कोई भी हो उस पर आपको याद रखना है। कोई भी नया सबस्टेंस यहाँ नहीं बनेगा, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा। और फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंज होगा उसमें स्टेट आ सकता है। स्टेट का मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस, या इसके साइज, साइज चेंज हो सकता है, या इसका शेप चेंज हो सकता है, या फिर कोई भी फॉर्म्स है वो बदल सकता है। एग्जाम्पल में मिट्टी ले लीजिए या आटा ले लीजिए, आटे को आप चाहे किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में आप उसको बना सकते हैं, और वापस उसको फिर से मिक्स कर देंगे तो वो आटा बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो पहले ये देखते हैं क्या क्या फिजिकल चेंज हो सकता है। क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है? बॉइलिंग वाटर में क्या होता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी जो है अगर वो लिक्विफाई हो रहा है, पिघल रहा है, तो आइस क्या बनेगा, अल्टीमेटली पानी ही बनेगा। तो कोई नया चीज नहीं बना, ना ऊपर कुछ नया चीज बनना, ना नीचे कोई नया चीज बनना है। नमक, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर नमक को अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, नमक नमक ही रहेगा। ठीक है, और इसको अगर वाटर को हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक चीज ध्यान रखिए, इन तीनों को अगर हम वाटर को वेपर बना दिया, वेपर से वाटर बन सकता है, बन सकता है। मेल्टिंग वाटर को, आइस को अगर मेल्ट करते हैं तो पानी बनता है, पानी को फिर क्या आइस बना सकते हैं, बना सकते हैं। नमक में, नमक को अगर पानी में डालेंगे तो घुल जाता है, तो क्या फिर नमक हम वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आप इसको इवेपोरेट कर देंगे, जो क्रिस्टल बचेगा वो सॉल्ट होगा। इसका मतलब ये सारी सारी प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है इसमें रिवर्सिबल है एंड टेम्पोररी है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल चेंज में जो भी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एंड टेम्पोररी है। फिर आता है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अब इसमें कोई नया चीज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, गैसेस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब पेट्रोल लिक्विड एलपीजी जब जलता है, घरों में जो एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या बनता है, गैस बनेगा। तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक, तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, तो आंसर अब आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका यही होगा। आपका जो आंसर अब इसमें आएगा
कंबशन ऑफ एलपीजी, ये है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज को ब्रीफ में समझ ले। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल बनेगा, एग्जांपल सामने है। इरिवर्सिबल होता है एंड परमानेंट चेंजेस होते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है कि इरिवर्सिबल होता है एंड परमानेंट चेंज होता है। कौन सा, केमिकल चेंज। डिफरेंशिएशन भी आपको क्लियर हो रहा है। न्यू सब्सटेंस बनेगा किसमें, केमिकल में, केमिकल चेंज में। और कैसा रिएक्शन है वो, कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। फिजिकल में क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, रिवर्सिबल होता है, टेम्पररी चेंजेस है। फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, फिजिकल अपीयरेंस में स्टेट हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप, फॉर्म्स, कोई भी चीज हो सकती है। अब केमिकल चेंज में आप छोटा सा एक दो एग्जांपल याद कर लीजिए। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला दें, लकड़ी को जला दें या कोल को जला दें। मैग्नीशियम रिबन एक एक्सपेरिमेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसका नाम इसमें रख दिया कि इनको अगर जलाएंगे तो ये सब एक तरह का केमिकल चेंज है। फिर दही बनाना, मिल्क से अगर दही बनता है तो वो एक केमिकल चेंज है। मिल्क से दही कैसे बनता है आपको जानकारी होगी। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो दूध से दही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है। किस पे करता है, जो मिल्क में जो शुगर होता है उस शुगर को लैक्टिक एसिड बनाता है, इसीलिए दूध खट्टा होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना भी एक केमिकल चेंज है। क्या हम इन सबको वापस ला सकते हैं, एक बार नहीं ला सकते, इसलिए रिवर्सिबल एंड परमानेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर रखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन या एयर टू गिव ए वाइट कंपाउंड। इंपॉर्टेंट देखते जाइए, वाइट कंपाउंड एक्स बनता है विथ इमिशन ऑफ लाइट, विथ इमिशन ऑफ लाइट। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, अगर उसको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखा जाए, ठीक है, तो इट कंटेन्स, इफ इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड वाई। तो क्वेश्चन बन गया, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, राइट केमिकल रिएक्शन टू एक्स एंड वाई। फिर बी क्वेश्चन दिया, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर। तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर एक्स, एक्स के कैसा बनेगा। अब देखिए सिंपल, एक्स के केस में क्या है, मैग्नीशियम रिबन अगर हम बर्न करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या करते हैं, यहाँ हीट कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वाइट जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमेशा रिएक्शन बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं भी उस पर भी आऊँगा। इसके बाद जो भी रिएक्शन होंगे उनमें बैलेंसिंग हमेशा प्रैक्टिस करिए। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीशियम 2 हो गया तो अब 9, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x के लिए हमने रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, तो x क्या बना, ये था x, इसी को कहेंगे x, ये सबस्टेंस बना। y के केस में क्या कर सकते हैं, अब मैग्नीशियम इसी चीज को कि इफ द बर्निंग रिबन इज नॉट प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर, अगर इस बर्निंग रिबन को हम नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रख देंगे तब क्या बनेगा, हीट हो रहा है। अब केमिकल फॉर्मूला राइटिंग आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है तो उसकी भी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। फॉर्मूला लिखना समझिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। तो प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन कैसे दिखाया जाता है, इसका भी बैलेंसिंग कर लीजिए, मैग्नीशियम यहाँ 3 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। पहले का आंसर हो गया, आसान है।
ये प्रोडक्ट क्या बना, वाई। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड वाई, बना देता है, बर्न चलता रहेगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा। बी जो क्वेश्चन पूछा है इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए बी में क्या है। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, यहाँ पे पूछा बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर। अब एक्स को वाटर में डिसॉल्व करो, तो ये ए का हो गया आंसर, बी के लिए यहां लिख देते हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोल रहे हैं कि वाटर के में डिसॉल्व कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन यहाँ 2, हाइड्रोजन कितना है 2, तो कंप्लीट है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, ये इसमें कोई हमें तोड़ ताड़ या जोड़ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जो होता है एक तो ये बेसिक होता है इसका नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा इसका नाम पहले क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको दूसरा नाम ऑल्सो कॉल्ड क्या कहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड एक्ट एज एंटासिड। जब कभी एसिडिटी अगर हो जाए, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, बना क्या प्रोडक्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम भी याद रखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये एसिडिटी के केस में एंटासिड का काम करता है, क्यों, क्योंकि इसका जो नेचर होता है, नेचर इसका क्या है, इसका जो नेचर होता है बेसिक है, नेचर इसका क्या है, बेसिक, बेसिक समझते हैं, जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस वो हैं जो वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और एसिडिक किसे कहेंगे, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं H+। तो एसिड और बेस अगला चैप्टर है एसिड और बेस का, उसमें आपको अभी से पहचानना है, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। अगर कहेंगे सोल्यूशन एसिडिक है, मतलब एसिडिक का मतलब है कि उसमें कोई सब्सटेंस एसिडिक है, तो इसका मतलब वो पानी में जब घुलता है तो प्रोटॉन रिलीज करता है, H+ आयन बनाता है। और जो बेसिक सोल्यूशन या बेसिक सब्सटेंस होगा वो पानी में जब घुलेगा तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा। उस तरह से याद किया, लिटमस पेपर की भी याद रखिएगा, एसिडिक सोल्यूशन लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड कर देगा, बेसिक सोल्यूशन क्या करेगा, लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ये भी सिर्फ बता रहा हूँ, अगले चैप्टर में इस पर भी बात होगी, लेकिन ये याद करते चलिए, हो सकता है इसी क्वेश्चन को बाद में इलोबरेट कर दे, लिटमस पेपर इसमें ऐड कर दे कि अब बेसिक नेचर है, आप समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में राइट बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर एंड इट गिव्स ब्लू कलर टू द लिटमस, नेम द कंपाउंड नेम, इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए बी केयरफुल, कुछ चीजें को आप ऑलरेडी समझते चलिए और उनको अपने माइंड में फिट करते चलिए। अब एसिड है, बेस है, ये पहचानते रहिए, हाइड्रोक्साइड आ गया ना तो बेसिक है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अलग से इसलिए बता रहे हैं कि ये पूछा जाता है, कि ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज यूज्ड एज एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। मैं जो भी क्वेश्चन की बात यहाँ करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा जो इस साल आएंगे या आ सकते हैं, आएंगे ये नहीं कहूंगा लेकिन आ सकते हैं। और थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो उन्हें आप पढ़ते रहेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं कवर करूंगा, और जो चैप्टर्स को कोर होगा, जो चैप्टर्स आपको पूरे ग्रिप में बैठेगा, मतलब आपकी पकड़ में आ जाएगा वो। Why should a magnesium ribbon is cleaned before burning in air? बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से,
वो जो स्ट्रिप उसकी होगी उसको पहले सैंड पेपर से छुड़ाना पड़ता है, कुछ रगड़ना पड़ता है। क्यों ऐसा करते हैं? होता क्या है, आंसर उसको जब भी लिखना है तो इस आंसर को लिखना कैसे ये भी समझ लीजिए। सिंपली लिख देंगे कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो नॉर्मली मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है उसके ऊपर। और ये जो डिपॉजिट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो इनएक्टिव होता है, तो बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, बर्निंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है, तो बर्न नहीं होता है, इसीलिए उसको सैंड पेपर से रगड़ के छुड़ाना पड़ता है। तो ऐसा इसको कर सकते हैं। नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन is cleaned by sandpaper before burning in air because because magnesium ribbon reacts with atmospheric oxygen atmospheric oxygen to form inactive मैग्नीशियम ऑक्साइड, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर on it which can disturb the burning of ribbon in air। तो यही इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्रिएट करके इनएक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बना देती है विच कैन डिस्टर्ब द बर्निंग ऑफ रिबन इन एयर। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है, इसका क्वेश्चन बन जाता है। और इसका चाहो तो आप रिएक्शन भी समझ लीजिए। मैग्नीशियम रिबन जो होगा ये एयर में ऑक्सीजन होता है, यहाँ लिख देते हैं एयर क्योंकि एयर से आएगा, और ये हीट करना पड़ता है। हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और मैग्नीशियम 2 है तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन लिख भी सकते हैं। ये बर्निंग है मैग्नीशियम रिबन की, इसको कहेंगे मैग्नीशियम रिबन। यहाँ ये नाम भी लिख देंगे, मैग्नीशियम रिबन। ये एक्सपेरिमेंट है। और केमिकल रिएक्शन का आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल भी है। सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन के लिए कोई एग्जांपल पूछे तो आप एग्जांपल में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की बात कर सकते हो। ये केमिकल चेंज है, और ये जो आपके सामने लिखा है केमिकल रिएक्शन है, और बैलेंस कर दिया तो बैलेंस रिएक्शन है। एक बात अक्सर पूछी जाती है जनरल स्टडी के फॉर्म में, इसको समझिए कि मैग्नीशियम रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है? तो उसको याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मास नीदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास को हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसलिए जो मोल्स या जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो स्टैंडर्ड हम मोल में लेते हैं, तो जितना नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड होंगे उतना ही लेफ्ट हैंड साइड होंगे।
दूसरी बात केमिकल रिएक्शन में ये भी समझ लीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें होती हैं वो उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो राइट हैंड साइड की चीजें होती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। जब कभी हम रिएक्टेंट शब्द बोलें या प्रोडक्ट शब्द बोलें तो आप समझ जाइए कि रिएक्टेंट मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के रिजल्ट हैं, जो रिएक्शन में बन रहे हैं, उन्हें कहेंगे प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी होंगे वो रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड जो कुछ भी होगा वो प्रोडक्ट। और नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। अगर मैग्नीशियम यहाँ 2 है तो मैग्नीशियम भी यहाँ 2 होगा, ऑक्सीजन अगर वहाँ 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए अभी इतना है, फिर हम आगे फिर बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसलिए खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। जरूरत पड़ी तो हम इंटरेक्टिव क्लासेस भी जल्दी शुरू कर देंगे। चैप्टर कंप्लीट होते ही 1-2 दिन का सेशन रख देंगे, तो उसमें कोई भी डाउट्स हो उस चैप्टर से रिलेटेड तो वो हम लोग डिस्कस कर लें। पहले दिन डिस्कस कर लें, दूसरे दिन उसका सोल्यूशन हम इंटरेक्ट कर लें या उस पर वीडियो बना के हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।